आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट्स के बारे में जो रिलीज किए गए हैं नेशनल सेंटर फॉर सोशल साइंस पुणे NCCS पुणे इंस्टीट्यूट ने। जो नोटिफिकेशन में जो पोस्ट दी हुई है वो इस तरह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसको अपर लिमिट 45 to 50 ईयर्स दिया हुआ है। उसमें आपको जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है वो डॉक्टरल डिग्री साइंस में या मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में आपने की होगी, और साथ में ही आपको 20 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपका जो टोटल मंथली इमोलमेंट्स होगा वो होगा 1,25,000 जो फिक्स पे पे होगा। और जो प्रोजेक्ट का इन्होंने दिया हुआ है वो एक 1 year 5 months का इन्होंने दिया हुआ है। और साथ ही में आपको डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी सेंट्रिक मल्टी इंस्टीट्यूशनल मेगा प्रोजेक्ट्स या बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होगा या डेटा एनालिसिस के बारे में एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा दिया जाएगा। जो दूसरी पोस्ट इन्होंने दी है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C ग्रेड की है, जिसका अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। साथ ही में क्वालिफिकेशन डॉक्टरल डिग्री साइंस में या मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होगी तो। साथ ही में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशंस में या साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में आपके पास होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका जो कंसोलिडेटेड पे होगा वो होगा 67,000 प्लस 24% HRA। इसमें अलाउंसेस HRA दिया गया है। ये भी प्रोजेक्ट 1 year 5 months का टेन्योर के साथ दिया गया है। जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है उन्हें डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रोबोन प्रोजेक्ट्स स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन माइक्रोबोन जनरेशन ऑफ एप्लिकॉन शॉटगन मेटाजेनोमिक्स डेटा यूजिंग NGS प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स एनालिसिस। इसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्त। तो थर्ड पोस्ट है वो है रिसर्च एसोसिएट 3 के, जिसका अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में PhD MD MS MDS और इक्विवेलेंट डिग्री। साथ ही में 1 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों रिलेटिव फील्ड्स में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च टीचिंग एंड डिजाइन डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए आफ्टर MVC MPharm MEM टिप के बाद। और आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च पेपर होना चाहिए दोस्तों साइंस साइटेशन के साथ इंडेक्स्ड जर्नल का। डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपको मशीन लर्निंग जो है या मॉडल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़रूर प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। इसका अभी पे 54,000 प्लस 24% HRA और प्रोजेक्ट टेन्योर 1 year 5 months। जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो डोमेन एनालिस्ट की 35 ईयर्स इसका भी अपर लिमिट। और क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपको PhD MD MS MDS और इक्विवेलेंट डिग्री या फिर 3 साल का रिसर्च टीचिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपको फार्मेसी या बायोक्यूरेशन एनोटेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ AL NLP ML प्रोसेसेस लाइक ऑटो एनोटेशंस या साइंटिफिक क्यूरेशन स्ट्रक्चर्स और बिग डेटा विजुअलाइजेशन में आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका भी जो फिक्स्ड पे होगा इसका वो होगा 50,000 और 1 year 5 months का ही प्रोजेक्ट टेन्योर होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों रिसर्च फेलो का पोस्ट है दोस्तों ये, जिसमें 32 ईयर्स अपर लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिक साइंस या ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोफेशनल कोर्स जो होगा रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे के स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेट। आपके पास अगर CSR UGC नेट क्वालिफिकेशन या गेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही में आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मैमेलियन सेल कल्चर एंड HIV वायरोलॉजी प्रेफर्ड। इसमें भी 35,000 प्लस 24% HRA और 6 मंथ का ये प्रोजेक्ट टेन्योर है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसका अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स और
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बेसिक साइंस या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स रिलेटेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास CSIR UGC नेट का सर्टिफिकेट या गेट का सर्टिफिकेट होगा, या फिर आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आए हुए हैं कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट से या एजेंसी से, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी 31% प्लस 24% HRA और 1 ईयर 5 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें 28 ईयर्स अपर एज लिमिट, साथ ही में सेम आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। PG ग्रेजुएट डिग्री ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स में आपके पास नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल सेल कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी में, जिसका आपको दिया गया है सैलरी 31,000 प्लस 24% HRA और 2 ईयर्स 11 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो फिर से JRF की है, सेम आपको इसमें क्वालिफिकेशन दिया है दोस्तों और इसका भी 31,000 प्लस 24% HRA, 2 ईयर्स इसका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है JRF फिर से, जो इनके जो है साइंटिस्ट के जो नाम दिए है वो अलग अलग है और प्रोजेक्ट्स अलग अलग है। इस भी जो नंबर 10 पोस्ट की JRF की पोस्ट है उसके लिए 2 ईयर्स और 1 मंथ का प्रोजेक्ट टेन्योर है। जो 11 की JRF की पोस्ट है वो 1 ईयर 4 मंथ्स का है और जो 12 नंबर की पोस्ट है उसके लिए 1 ईयर 3 मंथ्स का टेन्योर है दोस्तों। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जो है इसकी अपर लिमिट 35 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन नेशनल और एग्रीकल्चरल साइंस, MBSc और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्विवेलेंट दोस्तों। जो डिजायरेबल आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप मास्टर्स होंगे या फिर आपके पास प्रोफेशिएंसी होंगी हैंडलिंग जीनोमिक्स या ब्रिटानोमिक्स डाटा एज अ पार्ट ऑफ मास्टर्स डिटेशन, ये आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया हो मास्टर्स डिसर्टेशन प्रोजेक्ट, तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। उसमें आपको 25,000 प्लस 24% HRA एमोलमेंट्स मिलेंगे, जो 1 ईयर 6 मंथ का इसमें भी एक्सपीरियंस होगा। वैसे ही प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो दोनों पोस्ट है उसके बाद इसमें सेम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और से डिजायरेबल जो है वो एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर मांगा गया दोस्तों। इसमें भी 25% 24% HRA प्लस 25,000 सैलरी और 1 ईयर का इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स जो भी दिए हुए हैं 3 प्रोजेक्ट पोस्ट कोड नंबर 16, 17 और 18, तीनों में आपको BSc या फिर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का, साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग फाइल सेटअप, जेनेटिक प्रोसेस, मेमोरी एसिसन, इमेजिंग। 21,500 कंसोलिडेटेड फिक्स पे होगा, 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। पोस्ट नंबर 17 का प्रोजेक्ट असिस्टेंट में आपको 3 इयर्स का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है और 18 नंबर की प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट में 1 ईयर 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है दोस्तों। जो 19 नंबर की पोस्ट है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, उसके लिए आपको 50 इयर्स का अपर एज लिमिट है। साथ ही में आपको कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, इसमें आप फिल कर सकते हैं। 18,000 प्लस 24% HRA और 1 ईयर 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट है ये। और जो आखिरी पोस्ट दी है दोस्तों वो है टेक्निकल असिस्टेंट, जो सीनियर लैब असिस्टेंट कहते हैं उसे, उसके भी अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है और जो सैलरी है वो 17,040 फिक्स है, जिसमें आपको BSc या फिर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होगा आपके पास, तो आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। ये भी 1 ईयर 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। आपको जो अप्लाई करना है दोस्तों, ये फॉर्म दिया हुआ है, फिल करना है अप टू 18 अक्टूबर तक। आपको ईमेल करना है दोस्तों pmconline@nccs.res.in इस मेल आईडी पर दोस्तों। मेंशन करना है दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट लाइन होगा उसमें आपको सीरियल नंबर और नेम ऑफ पोजीशन को है आपको उसमें लिखना है दोस्तों। साथ ही में आपको इस तरह का कुछ फॉर्म है, आपको फॉर्मेट है, इसे आपको फिल करना है। इसे आपको फिल करने के बाद इसको स्कैन करना है और आप जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको इसके साथ स्कैन करके आपको मेल करने हैं दोस्तों। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन इसे फिल करनी है इस फॉर्म की, आपका एग्जामिनेशन, आपके पास एक्सपीरियंस, आपको जो भी है आपके पास, आपका नेट क्वालिफाई है आपके पास, क्योंकि नेट किसी किसी पोस्ट में आपको
मांगा गया है दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो आपको नेट का आपका जो सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसमें भी आपको उसके आपके मार्क फिल करने होंगे नेट और गेट के, और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो आपको इसमें फिल करना होगा। और जो आखिरी में आपको है उनके आपको कुछ रेफरेंस देने होंगे दोस्तों, आपके कोई पहचान के, जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट के आपके पास कोई हेड होगे या कोई भी होगे जो आपको रेफरेंस देने, 3 रेफरेंस आपको उनके देने हैं दोस्तों। बस इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और आपको मेल कर देना है दोस्तों। जो आखिरी डेट उन्होंने दी है वो है 18 अक्टूबर 2020। तो आपको pmconline@nccs.rs.in पर इनको मेल कर देने हैं दोस्तों। और साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, आपका डिटेल्स, एग्जाम पास जो भी आपने किए हुए है, 10+2 10th का, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PhD का, और नेट गेट की आपकी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, सब इसमें अटैच करके मेल कर देने हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।